नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये कहानी छोटी है पर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नाम है द लास्ट मैसेज। तो सोचिए, आधी रात का वक्त है, बिल्कुल सन्नाटा, और अनन्या का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर नाम दिखता है मीरा, उसकी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक डरावना ट्विस्ट। मीरा की 2 हफ्ते पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। बाप रे, यहीं से मतलब शुरू से ही कहानी आपको पकड़ लेती है। ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल। और पहला मैसेज जो आता है वो बस इतना है, बाहर आओ, मुझे बात करनी है। बस ये 4 शब्द। और अनन्या के मन में डर, शक, सब एक साथ। सोचिए क्या हालत हुई होगी। हाँ बिल्कुल, ये जो शुरुआत है ना, यही कहानी का जो मुख्य तनाव है उसे एकदम सेट कर देती है। एक ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, और उसका जो इमोशनल शॉक है, ये सिर्फ डर नहीं है, ये तो मतलब वास्तविकता पर ही सवाल उठा देता है। तो अनन्या क्या करती है? वो घबराते हुए खिड़की से बाहर देखती है। बाहर हल्की धुंधली सी स्ट्रीट लाइट है और उसके नीचे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है, नंगे पैर और बाल गीले, चेहरे पे बिखरे हुए। वो बिल्कुल बिल्कुल मीरा जैसी दिखती है। ओफ, ये विजुअल बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर जो डर है वो सिर्फ अनहोनी का नहीं, बल्कि देखा पहचाना चेहरा जब इस तरह दिखे, वो ज्यादा डरावना होता है। हाँ, मन में सवाल आता है कि क्या ये सच है या अनन्या का वहम या कुछ और। और जैसे ही वो ये देख रही होती हैं, तभी फोन पर एक और मैसेज आता है। लिखा है, तुमने वादा किया था तुम वहां होगी जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, अब इसे मत तोड़ना। और यहाँ कहानी का एक और पहलू खुलता है, अनन्या का अपराध बोध, गिल्ट। अच्छा। तो कोई पुराना वादा था। हाँ। पता चलता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात मीरा ने अनन्या को कॉल किया था, शायद बार बार किया था, पर अनन्या ने शायद किसी वजह से बात नहीं की, कॉल इग्नोर कर दिए। ओहो, तो ये बात है। ये बहुत दिलचस्प है। अब कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। यहाँ पर वो गिल्ट, वो टूटा हुआ वादा, पछतावा, ये सब जैसे किरदार बन जाते हैं। कैसे हमारी पुरानी गलतियां या चूक डर बनकर लौट सकती हैं। ये गिल्ट ही शायद उसे अब बाहर जाने को मजबूर करेगा। और वो जाती है, कांप रही है, पर दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। ठंडी हवा है, सामने वो सफेद आकृति खड़ी है, बिल्कुल चुप। अनन्या धीरे धीरे पास जाती है, दिल जोर से धड़क रहा होगा, और वो फुसफुसाती है, मीरा। हिम्मत का काम है वैसे। हाँ, और तब वो आकृति अपना सिर उठाती है, चेहरा पीला है, आंखें अंदर धंसी हुई, और होठों पर एक अजीब सी टेढ़ी सी मुस्कान। वो मीरा ही है, पर वो मीरा नहीं जो वो जानती थी। ये विजुअल हॉरर है। जब कोई परिचित चेहरा इतना अपरिचित और भयानक लगे, वो मुस्कान दोस्ती की नहीं लगती, वो किसी और ही इरादे की लगती है। बदला या कुछ और। बिल्कुल अकेली थी, और अब तुम्हें समझ आएगा कि वो कैसा लगता है। तो ये बदला है, और अकेलेपन को साझा करना या शायद थोपना। यहाँ पर दुख और गुस्सा मिलकर एक भयानक इरादा बन गए हैं बराबरी का। एक बहुत ही विकृत आइडिया। मतलब मेरे अकेलेपन के बदले तुम्हारा अकेलेपन। और जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, अचानक सब अंधेरा, सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। अनन्या चीखना चाहती है पर शायद आवाज ही नहीं निकलती। डर के मारे जम गई होगी। हाँ, और फिर सीन कट होता है। अगली सुबह अनन्या का फोन बरामदे में पड़ा मिलता है। स्क्रीन अभी भी ऑन है और उस पर एक आखिरी मैसेज दिख रहा है, अब हम बराबर हैं। और कहानी खत्म। वाह। यहीं पर कहानी रुक जाती है। तो अगर हम इसे समेटें तो क्या निकल कर आता है? एक अलौकिक मुलाकात जो शायद अधूरेपन, अपराधबोध और बदले की भावना से चल रही है। लेकिन ये जो आखिरी लाइन है, अब हम बराबर हैं, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ वो एहसास बराबर हुआ, वो अकेलेपन का, या कुछ और भयानक हुआ है अनन्या के साथ? बिल्कुल, क्या वो भी? अब ये सवाल खुला रह जाता है। हाँ। और यही सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो सच में मीरा की आत्मा थी जो बदला लेने आई थी, हिसाब बराबर करने, या फिर ये सब अनन्या के अपने गहरे अपराध बोध का ही एक भयानक रूप था, उसके मन का डर जिसने मीरा की शक्ल ले ली? इस कहानी में बराबरी का असली मतलब क्या है? क्या वो दर्द है जो बांटा गया, या कुछ और जो कहानी गया? ये सवाल कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ देती है।